लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय ट्रम्प रिस्क लाइटनिंग अ न्यूक्लियर वाइल्ड फायर, इसमें चेतावनी दी गई है कि दुनिया एक खतरनाक नए परमाणु दौर में प्रवेश कर रही है और अमेरिकी नीतियां हालात को और अस्थिर बना सकती हैं। संपादकीय के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बड़ा परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट अब समाप्त हो चुका है। इसकी जगह अगर स्पष्ट समझौते की बजाय धमकी और शक्ति प्रदर्शन की नीति लाई जाती है तो ये शीत युद्ध जैसे हथियारों की अंधी दौड़ को फिर से जन्म दे सकती है। संपादकीय का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अधिक परमाणु हथियार तैनात करने, ओहायो क्लास पनडुब्बियों के निष्क्रिय लॉन्च ट्यूब फिर से खोलने और यहां तक कि भूमिगत परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई विस्फोटक परमाणु परीक्षण नहीं किया। लेख का तर्क है कि ऐसा कदम न केवल वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की परंपरा को तोड़ेगा, बल्कि रूस और चीन को भी जवाबी परीक्षण करने के लिए उकसाएगा। लेख ये भी बताता है कि प्रशासन चीन के बढ़ते परमाणु जखीरे का हवाला दे रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि अमेरिका और रशिया के पास अब भी चीन से कई गुना अधिक वॉरहेड हैं। ऐसे में मौजूदा नियंत्रण ढांचे को तोड़ना रणनीतिक रूप से लाभकारी नहीं, बल्कि जोखिमपूर्ण है। संपादकीय का सुझाव है कि अमेरिका को कम से कम 1 साल के लिए रूस के साथ अनौपचारिक रूप से न्यू स्टार्ट की सीमाओं का पालन करना चाहिए और नए समझौते की दिशा में काम करना चाहिए। लेख में एट द ब्रिंक श्रृंखला का उल्लेख करते हुए परमाणु परीक्षणों के मानवीय और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पर भी याद दिलाए गए हैं। मार्शल द्वीप और अमेरिकी पश्चिम में रेडियोधर्मी प्रभाव से पीड़ित लोगों की कहानियां इसका उदाहरण है। सरल भाषा में ये संपादकीय कहना चाहता है कि परमाणु हथियारों के मामले में ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। बिना नियंत्रण के हथियार बढ़ाने और परीक्षण दोबारा शुरू करने से सुरक्षा नहीं, बल्कि अस्थिरता बढ़ेगी। समाधान ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि समझौतों को बचाने और जिम्मेदार नेतृत्व दिखाने में है। वरना एक छोटी चिंगारी भी वैश्विक परमाणु आग में बदल सकती है। लेट्स माइक आज का अखबार। These cut to physics research will be a disaster for UK scientists and for our standing in the world। इस शीर्षक से द गार्जियन में प्रकाशित लेख में ब्रिटेन की विज्ञान नीति पर गंभीर चिंता जताई गई है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि अगर ब्रिटेन की विज्ञान फंडिंग संस्था यूके रिसर्च एंड इनोवेशन की नई योजना लागू होती है तो इसका सीधा असर देश के भौतिकी अनुसंधान पर पड़ेगा। यूकेआरआई ने अगले 4 वर्षों में 38.6 अरब पाउंड के अनुसंधान बजट के वितरण की नई रूपरेखा पेश की है। इसके तहत उसकी सहायक संस्था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिल ने कई अहम परियोजनाएं रद्द कर दी हैं, जिनमें अमेरिका के साथ परमाणु भौतिकी सहयोग, डेरेसबरी की अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपी सुविधा और यूरोप की शीर्ष प्रयोगशाला में ब्रिटेन के नेतृत्व वाली एक बड़ी परियोजना शामिल है। लेख का कहना है इन कटौतियों से कण भौतिकी, खगोल विज्ञान और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश लगभग 30% तक घट सकता है। इससे कई विश्वविद्यालयों के भौतिकी विभाग बंद होने की कगार पर आ सकते हैं और युवा वैज्ञानिक विदेश जाने को मजबूर हो सकते हैं। ये केवल शैक्षणिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन की साइंस डिप्लोमेसी और वैश्विक प्रतिष्ठा पर भी आघात होगा, खासकर तब जब हाल ही में मार्क थॉमसन को ट्रेन का महानिदेशक बनाया गया है, जो ब्रेग्जिट के बाद यूरोप के साथ रिश्तों में एक सकारात्मक संकेत माना गया था। लेख समझाता है कि ब्रिटेन कैन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं की सदस्यता शुल्क तो देता रहेगा, लेकिन यदि घरेलू निवेश घटा दिया गया तो ब्रिटिश वैज्ञानिक उन परियोजनाओं से पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। यानी पैसा तो जाएगा, पर डेटा का विश्लेषण करने और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे।
यूकेआरआई ने फंडिंग को 4 बकेट यानी श्रेणियों में बांटने की नई व्यवस्था बनाई है, जैसे जिज्ञासा आधारित शोध, सरकारी प्राथमिकताएं, नवाचार को समर्थन और अनुसंधान को मजबूत बनाना। लेख का तर्क है कि पारदर्शिता और परिणामों की माप जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस नई व्यवस्था में मूलभूत विज्ञान की अनदेखी हो रही है? क्या आर्थिक लाभ के नाम पर दीर्घकालिक शोध को कमजोर किया जा रहा है? सरल शब्दों में ये लेख चेतावनी देता है कि विज्ञान में कटौती केवल बजट का मामला नहीं है, ये देश के भविष्य, प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय साख का सवाल है। अगर ये फैसले नहीं बदले गए तो ब्रिटेन वैश्विक ज्ञान की दौड़ में पीछे छूट सकता है। डिस्ट्रॉइंग हेरिटेज इस शीर्षक से डॉन में प्रकाशित संपादकीय में पाकिस्तान में ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी और उन्हें विकास के नाम पर नष्ट किए जाने पर गहरी चिंता जताई गई है। डॉन में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि एक और राज्य मोहनजोदड़ो और गंधारा जैसी विश्वविख्यात धरोहरों को सॉफ्ट इमेज के लिए प्रचारित करता है, लेकिन दूसरी ओर छोटी मोटी कम चर्चित ऐतिहासिक इमारतों की हिफाजत के लिए ठोस कदम नहीं उठाता। हाल ही में इस्लामाबाद के रेहारा गांव में मुगल काल का एक मेहराब, जो संभवतः अकबर के दौर का था, एक हाउसिंग स्कीम के लिए ढहा दिया गया। बताया गया है इस परियोजना में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी साझेदार है। इससे पहले इसी इलाके में प्रथम विश्व युद्ध का एक स्मारक भी नष्ट किया जा चुका है। संपादकीय के अनुसार विकास के नाम पर पर्यावरण को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है और अब ऐतिहासिक विरासत भी मुनाफे की भेंट चढ़ाई जा रही है। अगर ये ढांचे नई योजनाओं के रास्ते में थे तो उन्हें सुरक्षित रखते हुए विकास की योजना बनाई जा सकती थी या फिर सावधानी से स्थानांतरित किया जा सकता था, लेकिन उन्हें मलबे में बदल देना हमारी ऐतिहासिक समझ और संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है। लेख का सीधा संदेश है कि प्रगतिशील देश अपने अतीत को सहेजते हैं और उससे सीखते हैं, अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, जबकि यहाँ हालात ये हैं कि सदियों पुराने स्मारकों को कंक्रीट के जंगलों के लिए मिटाया जा रहा है। संपादकीय मांग करता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए और बची हुई धरोहरों को तत्काल संरक्षण दिया जाए। सरल शब्दों में ये लेख कहता है, अगर हमने अपनी ऐतिहासिक पहचान को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों के पास अपनी जड़ों को समझने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.